नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे इंडियन रोड्स पर चलने वाले काफ़ी सारे लोग कुछ ऐसी खतरनाक गलतियां करते हैं जिसके वजह से वो अपने साथ साथ दूसरों की जान को भी खतरे में डाल देते हैं। ओवर स्पीडिंग की बात यहाँ पर मैं नहीं कर रहा, वो तो नंबर 1 पर आता ही है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग सड़क पर चलते हुए नज़रअंदाज कर देते हैं और काफ़ी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। और इन्हीं में से एक है कट या फिर क्रॉसिंग्स को जल्दबाजी में क्रॉस करना। आपने देखा होगा हाईवेज वगैरह पर जो कट होते हैं उस पर गाड़ियों की स्पीड कभी भी कम नहीं होती है। वहां पर पहले से ही वार्निंग बोर्ड्स वगैरह लगाए गए होते हैं कि आप इसको देखकर अपने गाड़ी की स्पीड को कम कर लीजिए, लेकिन फिर भी लोग 100-120 के रफ्तार में उसे क्रॉस करते हैं और जल्दबाजी दिखाते हैं। इसके अलावा जो कट को क्रॉस कर रहा होता है उनके अंदर भी सब्र नहीं होता, वो भी जल्दबाजी में लगे होते हैं। ये नहीं देखते कि सीधा चलने वाली गाड़ियां तेज रफ्तार में चलती हैं। और बिल्कुल ऐसा ही एक जल्दबाजी वाला एक्सीडेंट मैंने आपको इंस्टाग्राम पर दिखाया था, जिसमें दोनों ही तरफ के ड्राइवर्स जल्दी निकलने के चक्कर में चीज़ों को समझ नहीं पाए और अर्टिगा का ड्राइवर जो है वो अनकंट्रोल होकर डिवाइडर पर चढ़ गया और उसकी गाड़ी पलट गई। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि इसमें किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट तमिलनाडु से एक भाई ने शेयर किया था, जो रिसेंटली त्रिची रामानंतपुरम रोड पर किसी जगह पर हुआ था। यहाँ पर फोटो में आप देख सकते हैं एक ब्रांड न्यू महिंद्रा XUV 3XO है और उसी के जस्ट बगल में ये मारुति सुजुकी सेलेरियो खड़ी हुई है। हालांकि ये एक्सीडेंट एग्जैक्टली कैसे हुआ उसकी ज्यादा डिटेल्स नहीं है, लेकिन ये हाईवे के कट को क्रॉस करते समय हुआ है और आप ये चीज आसपास देखकर समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा कि सेलेरियो सीधा जा रही थी और XUV वाले भाई टर्न ले रहे थे या फिर कट को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे थे और दोनों ही ड्राइवर्स के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया। इसके अलावा जैसा कि ये हाईवे है तो सेलेरियो की रफ्तार थोड़ी बहुत ज़्यादा रही ही होगी। खैर यहाँ पर टक्कर काफ़ी ज़बरदस्त हुआ, जिसकी वजह से दोनों ही गाड़ियाँ बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं। XUV 3XO को देखा जाए तो इसके लेफ्ट साइड में नुकसान आ गया है। इम्पैक्ट से इसका फेंडर, बम्पर, व्हील सब कुछ डैमेज हो गया है। हालांकि SUV का पीछे वाला हिस्सा सेफ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सेलेरियो सीधा आकर इसके फ्रंट साइड में लड़ी है। वहीं दूसरी तरफ सेलेरियो को देखा जाए तो इसका फ्रंट काफी हद तक खत्म हो गया है। जबरदस्त टक्कर से इसका बोनट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर, ग्रिल सब कुछ अंदर घुसकर डैमेज हो गया है। इसके अलावा इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पीछे तक भी गया है। आप देख सकते हैं इसका विंडशील्ड भी टूटा हुआ है। खैर ऐसा बताया जा रहा है कि टोटल 5 पैसेंजर्स इस एक्सीडेंट में इंजर्ड हुए थे। अब वो पैसेंजर्स दोनों गाड़ियों के थे कि सिर्फ सेलेरियो के थे वो नहीं पता, क्योंकि XUV को देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें बैठे लोगों को ज्यादा चोटें आई होंगी। खैर उम्मीद करते हैं हम सभी सेफ हों। खैर भाई, ये तो हाईवेज की कट की बात हो गई जहाँ पर सिग्नल्स वगैरह कम होते हैं और होते भी हैं तो कई बार वो चलते नहीं हैं। लेकिन ये एक्सीडेंट जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो सिटी के अंदर का है, जहाँ पर प्रॉपर सिग्नल लगा होता है और लोग इसी के हिसाब से रोड्स को क्रॉस करते हैं। ये एक्सीडेंट अमित ने शेयर किया था, जो रिसेंटली तेलंगाना के हैदराबाद में टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के बीच में हुआ है और इसका CCTV फुटेज भी है। वीडियो में आपको क्लियरली दिख रहा होगा आमने सामने दोनों ही तरफ रेड लाइट है। लेफ्ट वाली गाड़ियां पहले से ही रुकी हुई हैं और ऑपोजिट साइड वाली गाड़ियां भी रुक रही हैं। आपको व्हाइट कलर की एक गाड़ी दिख रही होगी, इसका ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड को कम किया है और इस व्हाइट लाइन के पहले गाड़ी को खड़ा कर दिया है। लेकिन उसी के जस्ट बगल एक किया कारेंस काफी तेज रफ्तार में और जल्दबाजी में आ रही है और इसका ड्राइवर ने रेड लाइट को जंप कर दिया है। अनफॉर्चुनेटली उसी समय राइट साइड से यह इनोवा हाई क्रॉस निकलती है और रोड को क्रॉस करने लगती है, जिसके बाद दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर हो जाती है। यहाँ पर टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं हुआ है, नॉर्मल सा था। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा जो सीधे तेज रफ्तार में गाड़ियाँ चलती हैं उनको अगर राइट से कोई गाड़ी हिट करती है तो वो बहुत आसानी से अनकंट्रोल होकर पलट जाती हैं। वही सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हुआ है। इम्पैक्ट की वजह से कारेंस पूरी तरह से अनकंट्रोल हो गई और सड़क पर ही 2 बार पलट गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेड लाइट होने के बाद भी भाई बिल्कुल भी रुके नहीं हैं। इनफैक्ट ये तेजी से अपनी गाड़ी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा बहुत सारे इंडियंस करते हैं। आपने देखा होगा सिग्नल पर जब भी येलो लाइट होता है तो लोग अपने गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देते हैं ताकि वो रेड लाइट होने से पहले चौराहे को क्रॉस कर लें, जबकि उस येलो लाइट का मतलब होता है कि सतर्क हो जाइए और अपने गाड़ी की स्पीड को कम करके रुक जाइए। लेकिन इंडिया में चीज़ें काफ़ी उल्टी चलती हैं। यहाँ पर लोग येलो और रेड लाइट देखकर गाड़ी को और तेज भगाने लगते हैं और उसी का रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। खैर अच्छी बात ये थी कि कारेंस के पैसेंजर्स बिल्कुल सेफ थे, उनको ज़्यादा चोटें नहीं आई हैं, लेकिन दोनों ही गाड़ियों में काम भर का नुकसान आ गया है। हाई क्रॉस का फ्रंट हेडलाइट और बम्पर के साथ डैमेज हो गया, जबकि कारेंस चारों तरफ से बुरी तरह डैमेज हो गई है। दोनों साइडें, टॉप और बैक, इसके चारों साइडों में काम भर का नुकसान आ गया है। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा एक्सीडेंट करवा सकती है। यहाँ पर तो चलिए फिर भी पैसेंजर्स सेफ थे,
जो कि अच्छी बात है। कई बार ऐसे सिचुएशन में सिटी के अंदर भी लोगों की जान चली जाती है। आपको याद होगा मैंने एक स्कॉर्पियो एन और इनोवा का एक्सीडेंट दिखाया था जो चंडीगढ़ के किसी चौराहे पर हुआ था। वहाँ पर स्कॉर्पियो का ड्राइवर जो है वो थोड़े जल्दबाजी में चौराहे को क्रॉस कर रहा था और तभी सामने इनोवा आ गई और इसमें दोनों ही गाड़ियों में बैठे लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो ऐसा कुछ खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके साथ, आप चाहे कितनी भी मजबूत और सेफ गाड़ी में क्यों ना बैठे हो। इस तरह का खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जान बहुत ही आराम से जा सकती है। इसीलिए भाई चाहे हाईवे हो या फिर सिटी के अंदर वाली रोड्स हो, हमेशा लिमिटेड स्पीड में और पूरी तरह से ध्यान देकर गाड़ी को चलाएं और 1-2 मिनट के चक्कर में ऐसे सिग्नल वगैरह जंप मत करें, क्योंकि इससे आपका तो नुकसान होगा ही, आपके साथ साथ बिना वजह दूसरों का भी नुकसान हो जाएगा। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।